आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ हैं? ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोगों को तमाम अपडेट्स देंगे। उसके पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। ठीक है। जो भी हमारे भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़ना चाहते हैं वो भाई बहन हमारे 9721411385 पर हमसे संपर्क करके हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। पहला। दूसरा, यदि आप सभी लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी इन सभी परीक्षाओं में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। एक नई नवेली भर्ती आपकी आ रही है जो कि डाइट प्रवक्ता की है। डाइट प्रवक्ता के लिए भी आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट मेट्रो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एस सी, केवीएस और डीएसएसबी इन तमाम भर्ती बोर्डों के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं को आप सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं और आप सभी लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं 9721411385 पर। ठीक है। तो देर किस बात की, फटाफट सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 पर आप सभी लोग आइए और अपने नोट साथ को बुक कर सकते हैं या हमारी याचिका से आप जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आप सभी लोगों को कुछ बेहतरीन जानकारियां देंगे। उसके पहले कुछ बातें कर ले 2 मिनट। वैसे मैं जल्दी करता नहीं हूं लेकिन 2 मिनट कर लेता हूं बातें, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा वक्त हमें नहीं मिल पाया था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि मैं कुछ भी कमेंट वगैरह नहीं देख पा रहा था क्योंकि वक्त नहीं मिल पा रहा था। इतनी भागदौड़ थी, प्रयागराज से लेकर के जो है मतलब तमाम जगहों तक आना जाना, और फिर कुछ सामाजिक कार्य भी होते हैं उनको भी निपटाना रहता है। कल मैंने कमेंट्स आज पढ़े हैं विद्यार्थियों के और कुछ लोगों ने जो मतलब कमेंट्स ऐसे किए थे कि जिन्हें देख करके ऐसा लगा कि हाँ उनकी मानसिकता किस प्रकार की है ना। और मज़े की बात तो ये होती है कि उनको वीडियो पसंद भी नहीं है फिर भी वो वीडियो देखने आ जाते हैं, है ना। तो हमें सजेस्ट करने से बेहतर है कि आप वीडियो न डाला करिए, ये ना किया करिए। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है आप मत देखिए। ठीक है। हमें किसी के परमिशन की आवश्यकता थोड़ी ना है कि मतलब हम आपसे परमिशन लेकर के अपना चैनल चलाएंगे। सीधी सी बात है, नहीं देखना है मत देखिए, सीधी सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा थोड़ी ना है कि आपको ज़बरदस्ती पकड़ करके लाते हैं कि आप देखिए हमारी वीडियो। पहले। दूसरा ये कि जिन भी लोगों को ये लगता है भाई, अगर उनको लगता है कि ये झूठी बोलते हैं तो फालतू में आकर के वीडियो भी देखते हैं और समय निकाल करके कमेंट भी करते हैं तो उनको भी सूचना चाहिए। उनको भी लगता है कि हाँ ये सच्ची सूचनाएं देते हैं, इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं आने के लिए। ठीक है। तो उन सभी भाई बहनों का हमारे स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। बहनें तो नहीं आती लेकिन भाई लोग जरूर आ जाते हैं। ये भाई लोग भाईचारा दिखाने आते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप आलोचना कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हम आप सभी लोगों का सम्मान करते हैं, है ना, आपको भाई बहन कहा तो क्या हो गया, जाहिर सी बात है आप हमारे भाई बहन हुए। तो अगर आप हमारे बारे में कुछ भी बोलेंगे तो जाहिर सी बात है स्वयं को बोल रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है ना। और हमें आपके कमेंट्स पढ़ करके किसी प्रकार का रोष नहीं होता है, बल्कि आपकी मानसिकता पर हमें हंसी आती है। ठीक है। आप एक अध्यापक बनने की दौड़ में सम्मिलित हो, कंपटीशन करना चाहते हो। ठीक है। लेकिन आपकी सोच ही आप नहीं बदल पा रहे हो। जब तक सोच नहीं बदलोगे फिर सफलता कैसे मिलेगी? सोच बदलिए, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है। खुद सम्मान पाने के लिए आपको दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा, तभी सम्मान मिलता है। पता लगे कि आप ये चाहो कि मैं दूसरों को नीचा दिखाऊं और स्वयं सम्मान प्राप्त कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। मेरे लिए सभी प्रकार के वर्ग, सभी प्रकार की जातियाँ एक समान हैं।
चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस, कुछ भी हो, ठीक है ना। यहाँ तक कि दिव्यांगजन भी हमारे भाई बहन ही होते हैं, मैं भी उनको सम्मान के तरीके से ही बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ लोगों को मैंने चीज़ें देखी हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक महोदय ने लिखा था कि कौन करेगा आपका चैनल सब्सक्राइब आप झूठी खबरें देते हो। तो जिनको सब्सक्राइब करना है वो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे होते तो आज 9,000 के करीब ये चैनल नहीं पहुंचता, ठीक है ना। तो जिनको करना है वो कर रहा है, जिनको नहीं करना है वो चाहे जो मतलब जितना कहा जाए नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और माता पिता के आशीर्वाद से आज उस मुकाम तक हम पहुँचे हैं जिस मुकाम पे हमेशा ही एक व्यक्ति पहुंचना चाहता है। तो आप भी हमारे तरह बन सकते हैं, तैयारी करिए। ईश्वर आप सभी लोगों को सफलता प्रदान करे, यही मेरी उनसे मनोकामना है कि वो इस इच्छा को अवश्य ही पूरा करें, आप सभी भाई बहनों को सफलता प्रदान करें। चलें खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के न्यूज़ पर हमेशा ही सत्यता की मोहर लगती है। मैंने आप सभी लोगों को सर्वप्रथम बताया था, जब किसी भी यूट्यूब चैनल ने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया था, कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है। किसी भी यूट्यूब चैनल ने आप लोगों से नहीं कहा होगा, कहा था किसी ने? नहीं कहा था। सर्वप्रथम मैंने आप सभी लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है, इसीलिए चयन बोर्ड से लेकर के आपके एलटी ग्रेड तक सारी चीज़ों को रोका गया है। यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न इसलिए है कि क्या एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी। सारी बातों की जानकारी आप सभी लोगों को देंगे। और क्या किसी प्रकार के सिलेबस आज में बदलाव देखने के लिए मिलेगा या किसी के परीक्षा पैटर्न में बदलाव देखने के लिए मिलेगा, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, आरक्षण का क्राइटेरिया क्या होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी, पेपर क्या 1 टीयर में होंगे या 2 टीयर में होंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपको डिक्लेयर की जाएंगी, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, दौड़ा करके या स्किप करके वीडियो देखते हैं, और इसीलिए आप लोग जो है महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। देखिए, इसका जो पूरा लेआउट था, पूरा ड्राफ्ट था, वो तैयार किया गया आपके 2022 में, और सिर्फ 3 महीनों का अंदर, जब आप लोगों को सर्वप्रथम सूचना इस चैनल के माध्यम से दी गई थी कि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी थी और बहुत सारे लोगों ने ये तक भी कह दिया था कि आपको किसी बात की कोई जानकारी नहीं होती। आज आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी इस चीज़ को देख लिया और अधिकारी भी अब इस चीज़ को खुल करके बोलने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन योगी सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। तो आप लोगों को क्या लगा, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल क्या इवनली तोड़ता है क्या? जो रोज़ आप सभी लोगों से हम कहते हैं कि आज मैं यहाँ गया, इनसे बात किया, उनसे बात, मैं ये मनोरंजन के लिए नहीं बोलता, और ना ही आप सभी लोगों से किसी भी प्रकार का जो है मुझे न तो कोई डोनेशन वगैरह मिल रहा है, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों के लिए इंसानियत के नाते कार्य करता हूँ, ठीक है। स्नेह बस जुड़े हुए हैं, इतने सभी विद्यार्थी जो है मतलब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनका विश्वास भरोसा जुड़ा हुआ है, तो उस विश्वास और भरोसे के मेंटेन रखने के लिए काम किया जाता है। देख लीजिए, नया आयोग अब आप लोगों को सम्मुख 15 जनवरी तक सामने आ जाएगा। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, ये सारे विभाग जो है वो सम्मिलित किए जाएंगे। और मालूम है इसका अध्यक्ष कौन होगा? नहीं पता होगा आप सभी लोगों को, मैं आपको जानकारी देता हूं कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। इसकी अध्यक्षता करेंगे नए शिक्षा महानिदेशक, ठीक है ना, डीजीई, डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन उत्तर प्रदेश, जिसकी एक नियुक्ति हुई है। जब एक नियुक्ति हुई थी तभी आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए एक डीजीपी का नियुक्त होना जाहिर सी बात है कि वही अध्यक्षता करेंगे उस नए आयोग की,
ठीक है, जिसमें 15 सदस्य होंगे। चूंकि 3 आयोग है तो 3 आयोगों को कार्यभार संभालने के लिए भाई 5-5 सदस्य तो कम से कम चाहिए ही, और अध्यक्ष के अलावा आपके उनके नीचे कम से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे जो कि उनकी कमेटी में सम्मिलित होंगे। मान लीजिए अगर अध्यक्ष किसी भी प्रकार से कुछ चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है वो कार्यभार को ग्रहण करेंगे। और जिस बड़े बदलाव की बात की जा रही है एलटी ग्रेड में या जीआईसी प्रवक्ता में, वो सारे बड़े बदलाव आप लोगों को इस वर्ष देखने के लिए नहीं मिलेंगे। 2023 में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव आप लोगों के लिए संभव नहीं है। ठीक है, पुरानी नियमावली के आधार पर आप लोगों की भर्तियां आएंगी, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे डाइट प्रवक्ता हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो। अब कुछ विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर टीजीटी कहीं 2 चरणों में तो नहीं हो जाएगी, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि एलटी ग्रेड क्या 1 टियर होगी या 2 टियर होगी, तो अभी तो फिलहाल 1 टियर पे ही काम हुआ है ना। और भर्तियों का पिटारा आप लोगों का लोक सेवा आयोग खोलने चल रहा है। मैंने कल की ही शाम की वीडियो में बता दिया था ना कि भर्तियों का पिटारा लोक सेवा आयोग खोलने चल रहा है, और वास्तविकता है वो, उसमें कोई दो राय नहीं, वो वास्तविकता है। आप लोगों को जो जो वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी परीक्षा कैलेंडर में उनके, वो सारी वैकेंसीज आप लोगों को 2023 मार्च से स्टार्ट होगी उनकी भर्तियों की, है ना। विद्यार्थी पूरी बातें तो हमारे सुनते नहीं हैं और फटाफट कमेंट करके किनारे हो लेते हैं। आप लोग पूरी वीडियो सुना करिए, फिर आपको समझ में आएगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि मार्च लास्ट से लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की स्टार्टिंग होगी और ये अप्रैल, मई और जून में कंप्लीट कर ली जाएंगी। ठीक, 15 सदस्यीय टीम वाला आपका आयोग होगा, जिससे टीजीटी और पीजीटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग के पीएनपी के प्रस्ताव को, टेट के प्रस्ताव को जो है उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो टेट का 2022 का विज्ञापन वो अब इस वर्ष नहीं जारी होगा, 2023 में अब टेट होगा आपका। ठीक है, और 23 में जो विज्ञापन जारी होगा वो 2022 का ही होगा, क्योंकि चूँकि थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को स्पेशल चीज़ें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि खंड शिक्षा अधिकारी के अहर्ता आदि को लेकर के भी, चूँकि उसमें बीटीसी और डीलेड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के लिए ज्ञापन दिया था, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के ज्ञापन को कोई डस्टबिन में डाल दे, ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईमानदारी से किया गया प्रयत्न कभी भी निष्फल नहीं होता। हमारे इन भाई बहनों को भी सम्मिलित किया जाएगा, बीएड वाले भी सम्मिलित हैं, उनके लिए तो ये वैकेंसी है ही, लेकिन डीलेड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा अभी वैकेंसी आपकी रुकी हुई है, लेकिन निश्चिंत रहिए, अच्छे खासे पद हैं। ठीक है ना, पदों की संख्या कम नहीं है, अच्छे खासे पद हैं बीईओ में, और विद्यार्थियों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में आप लोग जो है मतलब सफल होना चाहते हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे नोट्स साथ लेकर के आप पढ़ाई कर लीजिए। यकीनन आप लोगों को गारंटी देता हूँ, प्रीलिम्स कहीं गया नहीं है। ठीक है ना, आराम से निकल जाएगा। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता 120+ क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं ना, तो आपको हमसे बेहतर नोट्स कोई नहीं उपलब्ध करा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके कि किसी भी प्रकार का कोई क्या बदलाव होगा। तो देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में 50% वाला मुद्दा जो था उसे शासन तक पहुंचाया गया, और आज तक उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से कोई भी भर्ती संस्थान, अभी देखिए डीएसएसबी ने विज्ञापन अपना जारी किया था पीजीटी का भी, तो उसमें भी किसी प्रकार का जो है परसेंटेज आज को लागू नहीं किया गया। परसेंटेज क्या है, जब हमको प्री और मेंस देना है तो उसमें क्या दिक्कत है। किसी भी विद्यार्थी को आप इस बेस पे योग्य अयोग्य नहीं ठहरा सकते कि वो 50% नहीं पाया तो अयोग्य है, और 50% के ऊपर है या 50% है तो योग्य है। अगर किसी की अगर क्षमता होगी, वो हो सकता है कि 36% वाले 38% वाला विद्यार्थी भी प्रवक्ता बन सकता है। वो अगर कंपटीशन करेगा, मेहनत करेगा, तैयारी करेगा तो बनेगा, क्या दिक्कत है। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी हमारे, जो भाई बहन 50% ग्रेजुएशन में कम है या पोस्ट ग्रेजुएट में वो सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार से अगर बीएड की डिग्री उनके पास है तो एलटी ग्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं
है ना। तो 50% वाला मुलम्मा पूरी तरीके से समाप्त किया गया, पहला। दूसरा, ये खंड शिक्षा अधिकारी में डीएलएड और बीटीसी डीएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के संबंध में शासन से लेकर के लोक सेवा आयोग तक ज्ञापन लगातार सौंपे गए थे, और उसका यही परिणाम है कि इस समय पूरी एक्सपर्ट कमेटी इस पर विचार कर रही है और इन विद्यार्थियों को अवश्य ही अवसर मिलेगा। किसके माध्यम से मिल रहा है? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रहा है। आगे बढ़ें, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि क्या इसमें बीटेक स्नातक, जो मतलब भाई अभियांत्रिकी में अगर कोई स्नातक किया हुआ है तो क्या वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है अगर वो बीएड है? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। अगर वो बीएड की डिग्री लिया हुआ है, बीटेक वगैरह किया है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि स्नातक स्नातक होता है, ठीक है ना। अब बीबीए वाले भी विद्यार्थी पूछेंगे, बीसीए वाले भी पूछेंगे, तो ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब कुछ क्राइटेरिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से तैयार की जा रही हैं, और उस क्राइटेरिया के माध्यम से आप सभी लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके यूपी टेट के लिए। देखिए, यूपी टेट को लेकर के पीएनपी ने प्रस्ताव भेजा था। पीएनपी का अस्तित्व अब केवल और केवल छोटी मोटी परीक्षाओं को कराने के संबंध में ही रहेगा। प्राथमिक भर्ती की सारी जिम्मेदारियां उनसे ले ली गई हैं, ठीक है ना। इसीलिए अभी तक यूपी टेट 2022 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। ये विज्ञापन आप लोगों को 15 जनवरी के बाद देखने के लिए मिलेगा, और ये विज्ञापन 2022 का ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो नया आयोग आपको सामने आ रहा है वही इस बार यूपी टेट भी कराएगा और सुपर टेट भी कराएगा, और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो पूरा कार्यक्रम है वो नए आयोग के माध्यम से ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि कल से इन सारी प्रक्रियाओं को तेज़ी से आगे बढ़वाया जाए, ताकि चॉइस फिलिंग वगैरह जो है आप लोगों की एडेड जूनियर की हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता पुराने नियमावली के आधार पर ही कराया जाएगा, ठीक है। इसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत हो जाइए। और रही बात आपके सुपर टेट की, तो सुपर टेट की प्रक्रिया अप्रैल माह से स्टार्ट होगी, मार्च माह से। होली बाद आप लोगों की सुपर टेट की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जैसे ही यूपी टेट 2022 का रिजल्ट जारी होगा, एग्जाम आदि हो जाएंगे, वैसे ही आप लोगों की सुपर टेट की प्रक्रिया 74,000 पदों पर विज्ञापन आपका जारी किया जाएगा, ठीक। ये आपका कंफर्म कर दे रहे हैं, एकदम डिक्लेयर है, इसके लिए निश्चिंत हो जाइए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी से। आज 25 तारीख हो गई, क्रिसमस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मैरी क्रिसमस आप लोग सभी लोगों को। और जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं इस पर, वो आज इस पर्व को, भाई जाहिर सी बात है उनका बहुत बड़ा पर्व है ये, और ईश्वर ईसा मसीह आप सभी लोगों का कल्याण करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ खबरों की बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी लगभग आप सभी लोगों का 80% काम पेट का कंप्लीट कर चुका है, और वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के, रीशेड्यूल को लेकर के कल अधिकारियों से बातचीत हुई थी, टेलीफोनिक वार्ता थी ये, और इस पर अधिकारियों से ये पूछा गया था कि वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के आयोग क्या मंशा रखता है, या शासन क्या मंशा रखती है। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अगर उपलब्ध हो तो उपलब्ध कराया जाए। तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि पेट 2021-22 का परिणाम आने के बाद, ठीक है ना, और जैसे ही वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के बातचीत की गई, और साथ ही साथ वीडियो का नया विज्ञापन जारी होगा, उसके संबंध में आप लोगों को उसके साथ ही वीडियो एग्ज़ाम की भी डेट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक। पहले क्या होता था कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के माध्यम से इन सभी आयोगों में चयन होने लगा था यूपी ट्रिपल एससी में। इसकी वजह से लोअर सबऑर्डिनेट भी प्रभावित हुई थी। लोअर सबऑर्डिनेट काफ़ी दिनों से आई नहीं है ना, और एक बार यूपी ट्रिपल एससी ने इसको कराया, लेकिन अब यह लोक सेवा आयोग की भर्ती हो चुकी है जैसे पहले हुई थी, ठीक है। तो पेट का रिजल्ट आने के बाद जैसे ही वीडियो की वैकेंसी आएगी, 3000 पदों का 2800 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है यूपी ट्रिपल एससी को वीडियो के लिए, और साथ ही साथ वीडियो एग्ज़ाम आप लोगों को जनवरी में तो अब नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसकी एकमात्र वजह है कि जो आवेदन वगैरह स्टार्ट होंगे और चीज़ें आप लोगों के फेवर में जा रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
बोर्ड परीक्षा की स्टार्टिंग के पहले आप लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम का रीशेड्यूल देखने के लिए बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। अब यूपी ट्रिपल एस सी के विषय में भी जानकारियां आप सभी लोगों को प्राप्त होने लगी हैं, तो यूपी ट्रिपल एस सी के विद्यार्थी भी इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ रिजल्ट आज डिक्लेयर हुए हैं आप सभी लोगों के, और कुछ चीज़ें आप लोगों की जो है अभी भी पेंडिंग है, तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो चीज़ें पेंडिंग हैं उन्हें कंप्लीट किया जाए। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी लोगों का वो मार्च लास्ट तक ही अब देखने के लिए मिलेगा कि अब न तो फरवरी का एग्ज़ाम है और ना ही मार्च प्रथम सप्ताह का एग्ज़ाम है। ठीक है, और ये स्टार्टिंग आप लोगों की मार्च लास्ट से होगी, तो ये स्टार्टिंग आप लोगों की जून तक चलेगी। जून तक आप सभी लोग परीक्षाओं में ही व्यस्त रहने वाले हैं, इसलिए भरपूर मन से मनोयोग से तैयारियां करिए। और कुछ जो आवारा किस्म के कुत्ते आकर के भौंक के जाते हैं, उनके मुंह पर जो है मतलब म्यूनसिपाल्टी के टीम हम छोड़ते हैं, टेंशन ना लीजिए, और उनको जो है मतलब बढ़िया से समझवाएंगे, टेंशन ना लीजिए उसके लिए। और किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष ना हो, इसके लिए आप सभी लोग मनोयोग से तैयारियां करिए। इस बार आप सभी लोगों को ईश्वर सफलता दे। और जो लोग भौंकते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के, उनको भौंकने दीजिए, उनका इलाज हम खुद ही करवा देंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है, और आप सभी लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में सुरक्षित कर लें और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। ठीक है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की हर खबरों पर आज तक सत्यता की मोहर लगती रही है, चाहे वो नया आयोग हो या रिजल्ट जारी कराने की बात हो या किसी भी मुद्दे की बात हो। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही नेक टू नेट परफेक्ट एंड सुपीरियर होता है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। आज संडे है, थोड़ा सा एंजॉय कर लो। आज भाई बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि कपड़े वपड़े भी हैं धुलने हैं, तो आप सभी लोगों के आशीर्वाद से सारा चीज़ बेहतर चल रहा है, बेस्ट चल रहा है। ठीक है, आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे हम पे, हमारे चैनल पे, क्योंकि ये चैनल आप सभी लोगों का चैनल है। ठीक है, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।